Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Leo, hello Aries, यानी कि मेष राशि। तो आज का ये वीडियो मेरी राशि लियो है तो मुझे तेरा दिमाग से लियो आ गया है। आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। ये लव रीडिंग रहेगी नो कांटेक्ट की, जिसका ड्यूरेशन रहेगा 1 से लेके 10 अगस्त 2026 के लिए। अगर आप अभी नो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सप्रेशन के लिए, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी सिचुएशन के रिलेटेड। ठीक है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप हस्बैंड वाइफ, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में अफेयर में हैं, आप कोई भी रिश्ते में जहाँ पर आप लोगों में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सप्रेशन चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इसमें हम जानेंगे जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी आपके लिए क्या फीलिंग है, एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं 1 से 10 अगस्त 2026 में, या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। आपकी भी एनर्जी क्या है इन सारी सिचुएशन में, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देखिए, अच्छी लगती है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होल स्पिरिट प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज या मेष राशि। एरीज और एरीज के रिश्ते में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सप्रेशन चल रहा है। एरीज के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, एरीज के रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है एरीज के बगैर, उनके इरादे क्या है। 1 से 10 अगस्त 2026 में जुड़ना चाहते नहीं चाहते, प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। एरीज के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है, उनके इंटेंशंस क्या है। एरीज से जुड़ना चाहते हैं 1 से 10 अगस्त 2026 में, या एरीज से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, एरीज की भी एनर्जी क्या है इस लो कांटेक्ट लो कम्युनिकेशन सप्रेशन सिचुएशन में, प्लीज एडजस्ट की भी राइट प्रेडिक्शन। देखिए एरीज यहाँ पर तो कहीं पर सबसे पहला है कि भाई इनको कहीं पर आप लोगों में कमिटमेंट का इश्यू है, नेचर का इश्यू है, गुस्से का इश्यू है, घर के कोई मेन फैमिली मेम्बर है उनका इश्यू है, वो एक एनर्जी है जहाँ पर अभी तो ये भाई अपनी जीत पर पड़े हुए हैं। ये कहीं पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना ही कुछ करना चाहते, अपने दिल में सारी चीज़ें ज़बान पे नहीं ला रहे हैं, और ये एक एनर्जी है। फिलहाल ऐसा है कि इनको लगता है कि आप भी इनके बगैर खुश है, आप ये भी खुश है, ये भी अपने फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अपना ख्याल रख रहे हैं। भले इनको कुछ बातों का टेंशन है, रात को नींद नहीं आती है, डर लगता है किसी को मालूम पड़ा इस रिश्ते का या क्या होगा, ये रिश्ता अभी ख़त्म हो गया क्या, क्या समझे, समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन एंजाइटी हो रही है इनको। ऐसे लगता है कि इस रिश्ते में बहुत बार मैंने झुका है, बट कहीं पर आपकी तरफ से ईगो प्राइड एटीट्यूड है, आपके लोग वैसे हैं। अभी आप क्या है, आपको भी कहीं पर अब हर मुसीबत का सामना आप कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रख रहे हैं, कहीं पर घर वाले पूछ रहे हैं, जान पहचान वाले पूछ रहे हैं, कहीं पर लोगों का ध्यान है आप ये ऊपर। क्यों? क्योंकि जहाँ पर शादी की बात है, शादीशुदा से रिश्ते की बात है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है, एक रीमैरिज की बात है, एक समाज के नीति नियमों की बात है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज है कि क्या करें, रिश्ते में आगे बढ़े कि क्लोज कर दे, या क्लोज हो चुका है। आप बैलेंस पेशेंस काफ़ी रख रहे हैं, लेकिन कहीं पर आपको एक क्लैरिटी लेनी है कि अभी इस रिश्ते में क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको एक जानना है, और इस बारे में आप बातचीत भी करना चाहते हैं। इनका क्या है, इनको भी रात की नींद नहीं आती, बस जिद है, कमिटमेंट का इश्यू तो है भाई, कहीं पर बताना ही नहीं है, कुछ भी बोलना ही नहीं है। भले ऊपर ऊपर खुश रहे, लेकिन इनको लगता है कि आप बहुत ईगो प्राइड एटीट्यूड रखते हैं, आप कहीं पर झुक नहीं रहे, बातें नहीं मान रहे, तो वहाँ पर कहीं पर एक वीक हो ऐसा हो गया कि आप लोगों में सडनली अचानक ऐसा कुछ बड़ा सा धमाका हो गया आप दोनों के रिश्ते में। 1 वीक बोल सकते हैं, 15 दिन 25 दिन बोल सकते हैं, बट जो भी हुआ एक सडनली अचानक ऐसा हुआ कि कुछ पूछा गया, कुछ बात पता चली, या कुछ ऐसी बातें हुई कि जहाँ से अभी आप लोगों का रिश्ता ब्लॉक में चला गया है, या फिर नो कांटेक्ट में चला गया है। इनको मन नहीं लगता है, क्या करे क्या नहीं समझ आ रहा है। कहीं पर दो सिचुएशन ऐसी है कि क्या करे, किसका माने किसका नहीं माने, इस रिश्ते के साथ रहे उस रिश्ते के साथ रहे, क्या करना चाहे रिश्ते में। तो फिलहाल तो भाई अकेले है, सिंगल है, काम करियर पे ध्यान दे रहे हैं, लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है,
जहाँ पर सब कुछ सही हो, लेकिन एक बर्डन सब लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। कहीं पर परेशानी है घर वालों की, पैसों की, काम करियर की, मेहनत की। कहीं पर आप दिमाग से नहीं हट रहे हैं। लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते, अभी कॉन्फिडेंट भी है कि चलो भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ते, सब कुछ तो अच्छा है। ये टॉपिक कहीं पर नहीं है। अभी यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो भाई मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोगों में एक ब्लॉक सिचुएशन है और ईगो प्राइड एटीट्यूड काफ़ी है। तो उस वजह से 1 से 10 जो है अगस्त में सिचुएशन इनकी तरफ से ऐसी है कि करे तो क्या करे, हाँ करे ना करे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आपकी तरफ से आप भी कुछ क्लियर कट बात करना चाहते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 वीक में अगर आप लोगों का रिश्ता अभी अभी कुछ बदला हुआ है तो 1 वीक में कुछ बदलाव आ सकता है। कम्युनिकेशन आपकी तरफ से या इनकी तरफ से हो सकता है। फिलहाल इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये अकेले है, काम करियर में ध्यान बना रहे हैं, कहीं पर इनको कुछ बोलना नहीं है या कुछ बताना नहीं है, अपने दिल की बात दिल में ही रखनी है। वो एक एनर्जी तो मुझे दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है ये है इरादे क्या है। इरादे तो भाई इनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कन्फ्यूज़न बना हुआ है। कन्फ्यूज़न निकलने में टाइम तो लगेगा। अभी कन्फ्यूज़न निकालने में टाइम भी लगे और देखते हैं कि ये सिचुएशन कुछ सुधर सकती है क्या, कब सुधर सकती, क्या सुधर सकती है। तो ये यहाँ पर कुछ तारीख है, तारीख बताती हूँ 2/11/2029 ऑफ द ऑन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की जो है 2/11/2019 29। ये महीने में, अभी ये महीने में यानी कि अगला महीना जो अगस्त महीना है उसमें कहीं पर ये तारीख आ रही है कि उसमें कुछ आपको क्लैरिटी आ सकती है। यूनिवर्स के मैसेज मैंने आपको बताया है, तो ये मुझे दिख रहा है। ठीक है। राशियाँ अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले है टॉरस और हाँ टॉरस ही मेन है, टॉरस ही मेन है। बाकी सेकंड लेवल पर अगर मैं देखूँ तो एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। थर्ड पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थर्ड पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड फोर्थ पर है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लास्ट में आ रही है एरिस, लियो, सैजिटेरियस। तो कैरेक्टर बोलूँ तो यहाँ पर कोई वन साइड मैरिड है कि मैरिड की बात है या मैरिड रिश्ते में आप लोग हैं। एज डिफरेंस वाला प्यार है, बॉस है, बड़ी पोस्ट पर है, कोई मैरिड है जिनके 2 बच्चे भी हो सकते हैं। फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती। एज डिफरेंस वाला प्यार काफ़ी आया है। तो ये सारी एनर्जी है। जैसे मैंने टाइम आपको यूनिवर्स की तरफ से बताया है कि अगले महीने का जो है 2/11/2029 इस डेट को कुछ चमत्कार हो सकता है तो है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ये टाइम दिया गया है। सो ऐसे ही आपके भी रिलेशनशिप में ऐसी कुछ एनर्जी चल रही है और उसी के रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवालों के जो आप चाहते हैं तो प्रेडिक्शन लीजिए। काफ़ी आपको परफेक्ट प्रेडिक्शन मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा, रीजनेबल कम चार्जेस में ऑन कॉल बात करके या ऑडियो वॉइस मैसेज में रीडिंग भेजी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, यही नंबर है, सेम नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले या डिटेल के लिए आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, ऐप कीजिए और शेयर कीजिए, और यहाँ तक पहुँचे हैं सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं, पुनः भेटूया, फरी एक बार मळीशू। सी यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।